हेलो गैस, माई सेल्फ डियर एंड यू आर वाचिंग डियर लर्निंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अब हम कौन सा चीज़ लेके आज हम ईपीएफ के बारे में बात करने में। पीएफ जो होता है ना, जो पीएफ होता है जिसमें आप लोग जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आता है, जो एम्प्लॉय होते हैं ना उनका पीएफ, वो लोग नहीं पता होता है कि पीएफ में कैसे बैलेंस चेक करते हैं और पीएफ में क्या क्या होता है, वो कुछ नहीं मालूम होता है। तो आज हम पूरा डिटेल्स बताएंगे पीएफ के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, तो आप थोड़ा धैर्य रख के देखिए और उसमें आपको एक एक करके प्रोसेस में बताऊंगा। एक ही आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी पीएफ अकाउंट को सिक्योर बनाने के लिए। वो आपको मैं पॉइंट देख के बता दूंगा, ठीक है। वीडियो के बीच बीच में एक अच्छा पॉइंट बताऊंगा जिसकी मदद से अगर आपका पीएफ का अकाउंट कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो उसी प्रॉब्लम की वजह से ही आ रहा है, ठीक है। जो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा ना, वही प्रॉब्लम अगर आपकी अकाउंट में आ रहा है ना, तो आप भी उसको ठीक कर सकते हैं। उसका भी सलूशन आपको बताऊंगा, मगर ये अभी नहीं, आपको वीडियो के अंत में या बीच में या किधर भी बता सकता हूँ, ठीक है। जिधर में मेरे को सेटिस्फाई लगेगा आपको बताने के लिए मैं बता दूंगा, ठीक है। कोई भी बाउंडेशन टाइम नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ईपीएफ को कैसे लॉगिन करते हैं, उसके बाद उसका पासबुक और सारे डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे पीएफ बैलेंस चेक, ऐसे लेके सर्च कर लीजिए, ठीक है। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पहला जो आएगा ना, ईपीएफओ प्रोवाइड फंड हूँ, यहाँ पे पहला जो पासबुक है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप पीएफ बैलेंस लिख सकते हैं, बहुत जो भी लिख सकते हैं, ईपीएफ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। लिखने के बाद यहाँ पे आपका यूएनए नंबर दिया हुआ है और उसके बाद आपका क्या ना पासवर्ड देना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि ईपीएफओ कैसे एक्टिव करते हैं, अगर आपको एक्टिव करना नहीं आता है तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप बोलेंगे तो उसके मैं वीडियो बना दूंगा, मगर आज हम ओवरव्यू करने वाले हैं कि पीएफओ का सारी चीज़ हम ओवरव्यू करने वाले हैं। मगर अगर आपका यूएनए नंबर एक्टिवेट नहीं है तो पहले जब आपको मिलता है ना यूएनए नंबर, तो आपको पहले एक्टिवेट करना है, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद जाके आप उसको यूज कर सकते हैं, बिना एक्टिवेट करे आप यूज नहीं कर सकते। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी यूएनए नंबर आपको डालना पड़ेगा और उसके बाद पासवर्ड डालना पड़ेगा। डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा है उसको भरना है और लॉगिन करना है, ठीक है। मैं सिंपल सा मेरा जो यूएनए नंबर उसको डाल देता हूँ और साथ साथ पासवर्ड को भी डाल देता हूँ और कैप्चा देकर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कैसा इंटरफेस आता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सा मैं जो चीज़ ना ये मोबाइल पे दिखा रहा हूँ, तो सिंपल सा मैंने लॉगिन कर लिया अभी मैं पासबुक में लॉगिन हूँ। बाद में ईपीएफ का जो मेन अकाउंट है उधर लॉगिन करके आपको सारी चीज़ बताऊँगा, ठीक है। अभी ये क्या दिखा रहा है, ये मेरा नाम है और उसके बाद मेरा यूएनए नंबर है। योर पान इज नॉट शेड्यूल्ड विद द रिक्वायरमेंट टू अवॉइड एनी हाई टैक्स डिडक्शन इज टीडीएस एप्लीकेबल। चलो, अगर आपका पान है तो पान को आप अपडेट कर लीजिए, ठीक है। प्लीज़ नेवर रेस्पॉन्ड इन एनी कॉल्स के, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई भी कॉल्स आता है जो कि पर्सनल डिटेल्स लाइक कि आधार, पान, बैंक डिटेल्स, ओटीपी और रिक्वेस्ट, ये चीज़ आपको नहीं देना है, ठीक है। ईपीएफओ नेवर कॉल्स मेंबर्स पेंशनर्स टू डिपॉजिट एनी अमाउंट, ठीक है। ईपीएफओ का आपको कोई भी मैसेज या क्या कॉल नहीं करता है कि आप डिपॉजिट करिए पैसा, अमाउंट डिपॉजिट करिए। पैसा और अमाउंट को मान लीजिए पैसा डिपॉजिट करने के लिए ईपीएफओ को फोन या मैसेज नहीं करता। ईपीएफओ नेवर कॉल्स मेंबर्स पेंशनर्स प्लीज डू नॉट मेक एनी पेमेंट बेस्ड ऑन एनी सच कॉल्स, ठीक है। अगर कुछ भी कॉल या फ्रॉड चीज़ें आपको बता जा रहा है कि आपको ईपीएफओ की तरफ से ये मैसेज आए, वो ऐसे आ रहा है ना, तो उसको अवॉइड करिए, ठीक है। उसका कोई भी आप पेमेंट मत कीजिए, ठीक है। अभी चलिए हम देखते हैं हमारे पास कितना पैसा है और दिखाते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास, अगर मान लीजिए आपका ईपीएफ का 2-3 नंबर है, तो यहाँ पे पीएफ का 2-3 नंबर होगा तो यहाँ पे आपको शो क्या होगा, ठीक है। मेरा एक ही नंबर है तो मैं इसको एक ही नंबर के क्लिक किया। उसके बाद अभी हम लोग क्या थे ना, व्यू न्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जो आपका न्यू होगा वो आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, आपको दिखा देते हैं।
अभी देखिए यहाँ पे कंट्रीब्यूट दिस मंथ यहाँ पे 15 तारीख को 15/4/2021। अभी यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर, अभी मेरा जो सैलरी है वहाँ पे 10,500 था, ठीक है, 504 था। उसके बाद मेरा ईपीएफओ शेयरिंग है 1260 रुपया, एम्प्लॉय शेयर इसमें से 358 रुपया, और टोटल हो गया क्या 1260, और ये एम्प्लॉय शेयर 308, यानी 875 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो पेंशन कंट्रीब्यूशन हुआ है ना, ये जो पेंशन दिखाई दे रहा है ना, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन हुए और लिखा हुआ है, ये जो बहुत सारे लोगों का जो कन्फ्यूजन होता है, क्या होता है ना, उनको मालूम नहीं होता है कि जो पेंशन कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या है, और साथ साथ और दिखा देते हैं ये जो एम्प्लॉय शेयर है, ठीक है, ये जो एम्प्लॉय शेयर है वो क्या है, ठीक है, और ये क्या है, आपको सारे एक एक पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मंथ आएगा, ठीक है, जो ईयर आएगा, मंथ आएगा, उसके बाद कौन से डेट में जो आपका जो ड्यू है वो भरा गया है, ठीक है, यानी आपकी जो कंपनी है, आप जिस तरह काम कर रहे हैं उधर कौन सा डेट को ये जो डिपॉजिट हुआ है आपकी ईपीएफओ में, ठीक है, तो उसका यहाँ पे डिटेल्स आएगा। उसके बाद कौन सा मंथ में डाला गया और कौन सा डेट, ठीक है, वो जो ये जो मंथ है, ड्यू मंथ ऑफ मार्च अप्रैल जो भी मंथ है, तो उसका जो डेट है वही डेट यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद ईपीएफओ विजिट ये जो होता है, तो यहाँ पे ईपीएफओ वेजेस माने ईपीएफओ में कितना पैसा डाला गया हो, सॉरी ईपीएफओ किस बेस से डाला गया है, ठीक है, ईपीएफओ वेजेस, ठीक है। उसके बाद ईपीएस वेजेस, वो दोनों सेम ही होता है, ठीक है। जो कंपनी आपको सैलरी देता है, मेरे को इतना सैलरी आता था, उसी सैलरी की बेसिस से मेरे को ईपीएफ का जो पेमेंट मिलता था, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय शेयर, ये एक अच्छा चीज़ है, ये एम्प्लॉय शेयर क्या हुआ ना, ये टोटल आपको मिला हुआ है, ठीक है, क्या ये टोटल आपको मिला हुआ है, मीन्स आपका जो कंपनी और साथ साथ गवर्नमेंट, ये दोनों मिला के आपको इतना पेमेंट किए हैं, ठीक है, समझ में आया। सॉरी दोस्तों, आपको गलत बोल दिया था, ठीक है, सॉरी दोस्तों, आपको गलत बोल दिया, अब छोड़िए। ये जो है ना, ये जो एम्प्लॉय शेयर है, ये थोड़ा मैंने देखा तो यहाँ पे गलत बता दिया। यहाँ पे जो एम्प्लॉय शेयर है जो 1260, ये मेरे को मेरा जो सैलरी है उसमें कट हुआ है, ठीक है, यानी मान लीजिए मैं 10,504 रुपया होता था, मेरे को उधर बहुत ज़्यादा मीन्स 10% तो ये पीएफ कटता है, मगर वहाँ पे ज़्यादा मेरे को कट रहा था, तो यहाँ पे मेरे को 1260 रुपया कटा, ठीक है, यहाँ पे 1480 रुपया कटा, तो ये मेरा सैलरी से कटा हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद बता देता हूँ, ये जो एम्प्लॉय शेयर है, ये आपको अपनी कंपनी की तरफ से मिला होगा, ठीक है, कंपनी आपको देगा, ठीक है, जितना कटा होगा आपको पता है, जितना कटता है आपकी सैलरी से उतना ही आपको गवर्नमेंट और आपका जो कंपनी है वो दोनों मिला के देते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे को कंपनी ने दिया 385 रुपया, तो मेरे को 1260 रुपया कैसे होगा आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को ये जो है ना, ये जो पेंशन कंट्रीब्यूशन है ना, तो यहाँ पे मेरे को 875 रुपया आपको मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मिला के, ठीक है, ये 385 और ये 875, ये 5 + 5 10 = 1,
8 ईयर 7 कितना हुआ 15 एक 16 और 8 3 11 एक 12 मीन 1260 रुपये थे। देखिए ये 1260 रुपया, ये 1260 रुपया हो रहा है और साथ साथ ये और ये जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन ये दोनों मिला के 1260 रुपये, यानी मेरे को मिला कितना 1260 यानी 0 60 2 4 4 5 मीन्स 2520 रुपया मेरे को मिला। ठीक है 2520 रुपये मिला, यानी कि मेरे को सैलरी से और ये दोनों मिला के कट होके मेरे को 2520 रुपये मिला। ठीक है तो इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो टोटल दिखा है ये इसको मिलाना है और साथ साथ, क्योंकि देखिए जब आपको पेंशन उठाने जाएंगे या पीएफ को क्लियर करने जाएंगे तो ये आपको 3 चीज़ को ध्यान रख के क्लियर करना है। पहला है एम्प्लॉय शेयर, उसके बाद एम्प्लॉय शेयर 2 एम्प्लॉय शेयर, उसके बाद पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तीनों को मिलाना है आपको। मिला के जाके आपको जितना अमाउंट होगा उतना ही आपका पीएफ में है। ठीक है यहाँ पे 1280, यहाँ पे 11,870, यहाँ पे 3,629 और उसके बाद यहाँ पे 8,237। ये तीनों मिला के जितना होता है उतना आपका क्या है पीएफ में पैसा है। ठीक है और भी है मेरे, अभी अगर प्रीवियस ईयर का जाऊँ व्यू ओल्ड में जो अगर क्लिक करता हूँ ना तो व्यू ओल्ड में जैसे क्लिक करूँगा तो मेरा जो ओल्ड है ना वो नीचे आ जाएगा। ठीक है लॉग आउट होने वाला है। ये भी थोड़ा जो है ना ये पीएफ का जो साइट है ना थोड़ा गड़बड़ होता है बीच बीच में। और आवाज़ नहीं, आवाज़ आएगा शायद, छोड़िए आपको तो मैं बता दिया है सारे कुछ। अभी पीएफ का पासबुक का कैसे बैलेंस चेक करते हैं अभी हम लोग जाते हैं और आपको दिखाते हैं पीएफ का कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहिए। ठीक है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है अभी हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं। अभी हम पीएफ का होम पेज जाते हैं। ठीक है ईपीएफओ जो पहला वाला जो एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड, ठीक है उसको जाते हैं। थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोस्तों, आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको यूएन सिर्फ लिखना है। ठीक है यूएन लिखना है, लिखने के बाद जो पहला वेबसाइट आएगा ठीक है यूएनए पोर्टल, ठीक है ऐसे ही कुछ लिख देना है तो यहाँ पे आपको होम पेज आ जाएगा। ठीक है ये जो साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ठीक है तो चलिए यहाँ पे आपको सारी कुछ मिल जाएगा। ठीक है यूएनए जो यूएनए मेंबर आप लिख सकते हैं, यूएनए पोर्टल लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका यूएनए का नंबर, उसके बाद पासवर्ड देना है और उसके बाद कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है मैं सिंपल सा करके आपको बताता हूँ। तो दोस्तों लॉगिन जैसे करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है ये क्या है ना, ई कॉमर्शियल फैसिलिटीज अवेलेबल विथ ई साइन, प्लीज फाइल योर इन्फॉर्मेशन इनोमिनेशन immediately to empower your family members for smooth access of social security in every convenient way without visiting EPFO official physical. EPFO is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav and e-immunization is your way to empowering your family member with celebrating Azadi Ka अमृत महोत्सव। ठीक है यहाँ पे आपको फाइल करने के लिए कुछ चीज़ बता रहा है तो अगर फाइल नाम पे क्लिक करेंगे तो बता मिल जाएगा। ठीक है अभी हम लोग फाइल नाम करने के लिए टाइम नहीं है। ठीक अभी ये है यूएनए का
डैशबोर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे यूएनए कार्ड, ठीक है, यहाँ पे आपको यूएनए का कार्ड मिल जाएगा। कार्ड कैसे दिखते हैं, अभी अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मोर चीज़ों पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको यूएनए का कार्ड डाउनलोड करने के मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करके आप सिर्फ देख सकते हैं। अगर प्रीव्यू के क्लिक करेंगे सर तो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं जाके, ठीक है। मैं नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि यूएनए कार्ड को नहीं दिखा सकते, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, अभी लगा रहता है, लॉग आउट हो गया, ठीक, फिर से हो गया। अब अगर यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं मोर इन्फॉर्मेशन में तो यहाँ पे सिर्फ आपको आपका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपका पासवर्ड ज़्यादा दिन हो गया है तो आपको पहले पासवर्ड को चेंज कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप पासवर्ड चेंज कर लीजिए। यहाँ पे आपका ओल्ड पासवर्ड और उसके बाद न्यू पासवर्ड देना है, उसके बाद कन्फर्म न्यू पासवर्ड क्लिक करके आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा मैं इसको डेस्कटॉप स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी क्या है ना, इसमें मोबाइल की में अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी डेस्कटॉप स्टार्ट करके आपको दिखाने से अच्छा दिखेगा, ठीक है। अभी मैं यूएनए सर्च किया, अभी यूएनए मेंबर, ठीक है, MBER यूएनए मेंबर सर्च किया। उसके बाद जो पहला है उसको क्लिक किया। अभी इसको डेस्कटॉप साइड कर लेते, ठीक है। यह अच्छा दिखेगा, हाँ यह अच्छा दिखेगा। यहाँ पे यूएनए नंबर ये डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा डिटेल्स दिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरा यूएनए नंबर, उसके बाद मेरा नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मेरा जेंडर क्या है, मैं फीमेल हूँ। सच में मजाक कर रहा था, ठीक है, मैं फीमेल हूँ। उसके साथ साथ आधार नंबर मेरा है। उसके बाद पान नंबर मेरा अभी तक अपडेट नहीं हुआ और बैंक नंबर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। बैंक नंबर और पान नंबर कैसे अपडेट करते हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, आप वेट कीजिए। अभी ईपीएफओ का कुछ वीडियो आने वाला है, ठीक है। अभी अगर चाहते हैं जानने के लिए कैसे कैसे ऐड करते हैं ना तो आपको मिल जाएगा। अभी मेरा 25/4/1997 मेरा डेट ऑफ बर्थ आपको बता दिया, कोई नहीं बताते मैं बता दिया, ठीक है। अभी व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे। प्रोफाइल आपको एक एक चीज़ क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। अभी प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पे मेरा प्रोफाइल आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ। ये मेरा फ़ोटो है, मेरा ईमेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर और नाम, उसके बाद मेरा पीएफ नंबर, ठीक है। और यहाँ पे मेरा कुछ डिटेल्स है, मेरा कुछ डिटेल्स है जो कि मैं हाइड करता हूँ, ये पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो अपडेट हुआ है और कुछ चीज़ें जो अपडेट नहीं हुआ है। अगर चाहते हैं आपको अपडेट करना तो यहाँ पे जो पेंसिल बटन दिखाई दे रहा होगा तो वहाँ पे जाके आप उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी कुछ अपडेट करने के लिए मेरे पास तो टाइम नहीं, आज पूरा ओवरव्यू ईपीएफओ का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ, इसलिए टाइम नहीं है। अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसका भी एक वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी व्यू में जाने के बाद अभी प्रोफाइल गया, अभी सर्विस हिस्ट्री, ठीक है। अभी सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कितने जो कंपनी में आप काम किए हैं उनका जो सर्विसिंग जो आपको ईपीएफ पेमेंट करते हैं। मान लीजिए मेरा जो है प्रॉम्प्ट एंड स्मार्ट सर्विस, ठीक है। वो जो सर्विस था ना वो हम क्या है ना एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काम कर रहा था। उन्होंने जो मेरे को प्रोवाइड किया था, जो पैसा ट्रांसफ़र करे थे उन्होंने मेरे को पीएफ दे रहे थे, उनका डिटेल्स आ गया। मान लीजिए आप 3-4 ठो कंपनी में काम किए हैं तो 3-4 ठो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर देगा। जितना आप लोगों के साथ काम किए होंगे
जितना क्या है ना, जितना कंपनी के साथ काम किए होंगे, जितना आपका प्रोवाइडर होंगे, जितना आपको ईपीएफओ, जितना अकाउंट में से ईपीएफओ मिलता होगा, उतना आपको सर्विस प्रोवाइडर दिया होगा, ठीक है। और छोड़िए अभी सर्विस प्रोवाइडर के बाद अभी यूएनए कार्ड, ठीक है। यूएनए कार्ड, यहाँ पे आपको यूएनए कार्ड को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन दिखाई दिया होगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो नहीं देखा जाता क्योंकि उसमें बहुत कुछ पर्सनल चीज़ें होता है जो आप डाउनलोड करके आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। छोड़िए उसके बाद पासबुक, अभी तो आपको पासबुक के बारे में पहले बताया, ठीक। पासबुक के बारे में डिटेल्स बता दिया ना पहला बता दिया। छोड़िए उसके बाद मैनेज के बाद उसका बेसिक डिटेल्स, ठीक है। ये बेसिक डिटेल्स क्या आता है ना, बेसिक डिटेल्स ये होता है कि जब आप अकाउंट खोलते हैं, सॉरी ईपीएफओ अब जो खोला जाता है, तो पीएफ अकाउंट जब खोला जाता है तो वहाँ पे कुछ डिटेल्स जो आपका दिया जाता है, तो उसको बेसिक डिटेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं बेसिक डिटेल्स क्या है। बेसिक डिटेल्स ये है, यहाँ पे आपका जो आधार नंबर है जो कि मैंडेटरी है, उसके बाद आपका नेम जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। अगर आप मोबाइल नंबर तो आप आधार नंबर तो आप चेंज नहीं कर सकते, मगर आपका नाम चेंज कर सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइट में दिखा हुआ है कि चेंज नेम। और ये जो बेसिक डिटेल्स है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर, आपका नाम, और उसके बाद आपका जो जेंडर होता है, और वो आपका क्या है ना, आप मेल या फीमेल है, ठीक है, वो जो जेंडर है। उसके बाद आपका जो एम्प्लॉय होते हैं ना, जो सिलेक्टेड एम्प्लॉय मीन्स आपका जो सर्विस दे रहे हैं, आप जिधर भी चेंज करना चाहते हैं, जिस पीएफ अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं उधर, यहाँ पे मेरा को एक ही दिखाई दे रहा है ना, जो ये पीएफ का उनका जो मेरा प्रॉम्प्ट एंड स्मार्ट सर्विस का है। तो यहाँ पे आपको 3-4 जितना आप किए होंगे काम उतना दिखाई देगा, ठीक है, सर्विस। तो उनको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उन्होंने अप्रूव कर लिया तो यहाँ पे आपको अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद बेसिक डिटेल्स है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी जो कि दिया होता है। यहाँ पे आप चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं, और ईमेल आईडी चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर कैसे चेंज करना है, ईमेल आईडी कैसे चेंज करना है, और उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं भी उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो दे दूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद KYC, ठीक है। KYC का फुल फॉर्म पता है आपको? नो योर अकाउंट, ठीक है। मीन्स आपका जो अकाउंट है उसको गवर्नमेंट को बताना है कि ये मेरा अकाउंट है, इसके लिए आपको KYC देना है। तो अभी क्या देख रहे थे, अभी मैनेज किया KYC, ठीक है। KYC के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। KYC में क्या क्या होता है ना, आपको KYC में 3 चीज़ आपको डालना है, आपका बैंक, आपका पान और आपका पासपोर्ट। यहाँ पे आप तीनों चीज़ों डाल सकते हैं। अभी आपका बैंक और पान ये कंपलसरी है तो डालना है। पान डालेंगे तो आपको टैक्स वैक्स ज़्यादा नहीं कटने वाला, ठीक है। जितना आपकी ये अमाउंट होगा उतना हिसाब से आपको कट जाएगा टैक्स, ठीक है। अगर बैंक डालेंगे तो बैंक में आपका पैसा आएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर बैंक पान डालना कैसे है, तो पासपोर्ट तो हर किसी के पास नहीं होता है, तो यहाँ पे आप कोई भी चीज़ को डाल के आप KYC कर सकते हैं। मगर आप पान डालेंगे तो आपको बेनिफिट है कि आप अगर आपको जो नॉर्मल टैक्स होता है ना, टैक्स से जितना आपकी पान कार्ड के हिसाब से आपको टैक्स कट जाएगा। मगर अगर आप सिर्फ बैंक नहीं डालेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आ सकती है ना, आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैंक पान डालना है, और उसका आपको चाहिए डेडिकेटेड वीडियो तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आप बैंक कैसे ऐड करते हैं और साथ साथ पान कार्ड कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। अभी मैनेज के ऊपर जाने को तो ई नॉमिनेशन, ठीक है, छोड़िए। अभी KYC के ऊपर फिर से क्लिक हो गया। अभी दोस्तों, अभी KYC के ऊपर सिर्फ KYC होता है। अभी ई नॉमिनेशन के ऊपर आप क्लिक करते हैं, ठीक है। ई नॉमिनेशन में क्या होता है ना, यहाँ पे आपको आपका नॉमिनी डालना पड़ता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको ई नॉमिनेशन, आप जितना भी नॉमिनेशन डाले होंगे तो यहाँ पे आपको
शो करे होगा। नॉमिनेशन मीन्स आप कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, उसको आप दर्ज करते हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इसको ई नॉमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी छोड़िए, ई नॉमिनेशन में कुछ नहीं है, यहाँ पे मेरा तो सारा डिटेल्स आ रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैनेज किया, उसके बाद मार्क एग्जिस्ट, ये क्या होता है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे कितना एग्जिस्ट हुए हैं, कितने कंपनी से आप एग्जिस्ट हुए हैं, तो यहाँ पे आपको शो करा होगा, ठीक है। मैं भी कोई कंपनी से एग्जिस्ट नहीं हुआ हूँ, इसलिए मेरे को नहीं शो किया है, ठीक है। अभी देखते हैं हमारा जो ये है, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मेरा डिटेल देता हूँ, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे 25 अप्रैल 1997 और 18 जनवरी 2021 को मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुआ था। डेट ऑफ बर्थ मेरा 25 अप्रैल 1997 और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ESI इक्वल टू 80, ठीक है। अभी यहाँ पे सिलेक्ट एक्सपायरी डेट EPFO, सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिस्ट, सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिस्ट, सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिस्ट, ठीक है। आप अगर एग्जिस्ट, सिलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिस्ट, अगर आप एग्जिस्ट करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट डालना है, किस कौन से डेट को आप एग्जिस्ट करना चाहते हैं, और साथ ठीक, यहाँ पे उसके बाद आप डेट को दोबारा रीसेलेक्ट करना है और उसके बाद OTP आएगा आपके नंबर पे, जो आपका रजिस्टर होगा आपकी EPFO के साथ। आने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट कर देंगे और आप एग्जिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अकाउंट में चलते हैं। अकाउंट में जाएंगे तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ मिलेगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, इधर कुछ चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए चीज़ें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको उसके बाद ऑनलाइन सर्विस में जाते हैं। जो एग्जिस्ट डेट होता है ना, वो एग्जिस्ट करना चाहिए। जब आप किसी कंपनी से निकलते हैं तो आप एग्जिस्ट रिक्वेस्ट मारते हैं, तो यहाँ पे आपको एग्जिस्ट डिटेल्स मिल जाए, ठीक है। छोड़िए, अभी हम लोग देखते हैं, हाँ क्लेम फॉर्म, ठीक है। पहला है क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म क्या होता है, प्लीज़ अपलोड योर लास्ट बैंक अकाउंट ऑन, हाँ ये दोस्तों ये जो क्लेम फॉर्म तब दिखाई देगा जब आप बैंक का पासबुक अपलोड कर लेंगे, उसके बाद जाके क्लेम फॉर्म का इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। दोस्तों अभी तक मैंने बैंक और पान और कुछ भी ऐड नहीं किया, तो उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, तो आगे में आप मेरे साथ बने रहिए। आपको फुल डिटेल्स CPF का फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ, एक एक चीज़ करके दिखाने वाला हूँ, और साथ साथ कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसका फुल प्रोसेस आपको भी बताने वाला हूँ। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। ये आपकी मर्जी, आप दबा सकते हैं नहीं दबा सकते, मगर मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, तो मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप मेरे को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं एक छोटा भाई के नाते तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे को थोड़ा हेल्प कीजिए, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है तो 21 से लेकर 34 तक है, जो कि मेरे से बहुत 2-3 साल छोटा होंगे, और मेरे से बहुत बड़ा लोग भी हैं, जो कि मेरे भाई और छोटा भाई और बड़े भाई हिसाब से, मैं बड़े भाई और बहनों के हिसाब से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आगे बढ़ूँगा, और साथ साथ आपको भी कुछ जानकारी देने के लिए मेरे को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे को आपसे सपोर्ट मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। एक कोई बंदा अगर कोई सपोर्ट करते हैं ना, तो अगर सपोर्ट करते हैं तो आगे बढ़ने के लिए, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग वीडियो देखते हैं और कोई भी सब्सक्राइब नहीं करके जाता है, या कुछ भी कमेंट तो कमेंट करते हैं, मगर कोई सब्सक्राइब इतना नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको भी मेरा हेल्प करो, आप भी मेरे को सपोर्ट करो। जब भी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा तो आपको पहले वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्विस में क्लेम फॉर्म तब आप क्लेम फॉर्म देख सकते हैं जब तक आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं हुआ है, तब तक आप क्लेम फॉर्म नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद 1 मेंबर 1 EPFO अकाउंट, ठीक है। ये क्या होता है ना दोस्तों, ये होता है कि आपके पास एक ही मोबाइल, एक ही मान लीजिए आपके पास बहुत सारे अकाउंट नंबर है, ठीक। मान लीजिए आप जो जिधर काम करने के लिए गए उधर एक UNA नंबर आपको निकल गया, मगर देखिए आपके पास अगर आपका आधार कार्ड के साथ अगर UNA जुड़ा हुआ है, यानी कि आधार कार्ड के थ्रू ही आपका UNA बना हुआ है, तो जितना भी UNA है तो आपको
एक ही यूएन में आप कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपको पूरा डिटेल्स भी आपको अगर चाहते हैं तो उसका भी डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं। मेरा इसमें एक ही कंपनी का है, मैं दूसरे से मंगा लूँगा, आपको दिखा दूंगा कैसे दो अकाउंट को एक ही अकाउंट में मर्ज करते हैं, यानी कि दोनों को मिला के एक ही कर देते हैं। उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मिल जाएगा, वरना आप वेट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा लेट हो सकता है आने में, ठीक है। छोड़िए, ये जो चीज़ें है आपको दिखा दिया मैंने। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको गवर्नमेंट का ये जो रूल है ना, तो जब तक ये रूल कब हुआ ना, जब आधार कार्ड के साथ यूएनए जुड़ता गया, यानी कि आपका आधार कार्ड के थ्रू ही आपका यूएनए बनाते गए, जो कंपनी बनाया, तब जाके ये जो फीचर्स आपको अवेलेबल है। पहले क्या है ना, पहले पीएफ था मगर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं हुआ था। बहुत सारे बंदे होंगे जिनका बहुत पीएफ था मगर उनका आधार कार्ड लिंक नहीं होने की वजह से उन्होंने क्या किया, उसका पीएफ को गवा दिया। मान लीजिए मैं 10-15 कंपनी में काम किया हूँ, मगर वहाँ पे 6 महीने 7 महीने 8 महीने ऐसे काम किया हूँ, तो अगर मेरा अकाउंट के साथ मेरा यूएनए नंबर के साथ अगर मेरा आधार कार्ड जुड़ा होगा, तो जो भी अकाउंट खुलेगा, मेरे यूएनए का अकाउंट जितना भी खुलेंगे, तो सभी में अलग अलग नंबर होगा, मगर मैं उसको एक ही कर सकता हूँ। जिसमें मान लीजिए यहाँ पे एक यूएनए में 5000, एक पासबुक में 5000 है, एक पासबुक में 8000 है, एक पासबुक में 10,000 है, तो इतना करके मान लीजिए मेरे पास 10 अकाउंट है, तो 10 इंटू मान लीजिए पर अकाउंट आपको 800-900, यानी एक अकाउंट में 5000 है, 5000 10,000 ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे आपको जितना अमाउंट है ना, तो आप इकट्ठा कर सकते हैं एक ही यूएनए में, और उसको यूडर भी कर सकते हैं। ये जो फैसिलिटी है, ये बहुत अच्छा फैसिलिटी है, गवर्नमेंट ने किया है, तो आप भी कर सकते हैं। छोड़िए, अभी मैंने आपको बता दिया, अभी तक बैंक अकाउंट कुछ नहीं ऐड हुआ है, अभी देख सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस से जाने के बाद वहाँ पे आपको मिलेगा ट्रैक क्लेम स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे कोई भी क्लेम स्टेटस नहीं है, जब तक मैं क्लेम नहीं डालूंगा तो क्लेम स्टेटस नहीं आएगा। अगर आपको चाहते हैं कैसे क्लेम डालना है, कैसे क्या करना है, तो उसके भी वीडियो बना दूँगा, थोड़ा सब्र कीजिए, अभी यूएनए का कुछ वीडियो आने वाला है, ठीक है। मगर ये जो है ना वीडियो थोड़ा लेट करके आएगा। अगर आपको कुछ वीडियो में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उस वीडियो पहले डाल दूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जो जाऊँगा एक स्टेप बाय स्टेप जाऊँगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो आप बोलेंगे, तो मैं उसके लिए भी जल्दी से उस वीडियो को बना के आपको देने के लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद डाउनलोड एनेक्सर के, ठीक है। ये क्या है, नो एक्सपेंसिव अनएक्सपेक्टेड प्रोवाइड फंड ट्रांसफर क्लेम एसोसिएशन। हाँ दोस्तों, ये जो है ना, ये आपको क्लेम स्टेटस के हिसाब से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपका जो जितना क्लेम स्टेटस है, अनएक्सपेक्टेड के मीन्स क्लेम स्टेटस जितना है, आप उधर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और कुछ अभी होम पे जाते हैं और कुछ डिटेल्स आपको समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेटर कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो भी चीज़ डालना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट डाल सकते हैं, अकाउंट सेटिंग आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद यूएनए कार्ड आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल है, जिधर आपका जो पर्सनल चीज़ें हैं आप उसको एडिट कर सकते हैं या फिर उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी हिस्ट्री है, सर्विस हिस्ट्री है, जिधर आपको जितना भी सर्विस मिले होंगे, यानी जितने भी कंपनी आपको ईपीएफओ बनाया होगा वहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद यूएनए कार्ड, जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ता है, यूएनए कार्ड डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं और किसी को दिखा सकते हैं। उसके बाद पासबुक, ठीक है। पासबुक में आपको पहले से बता दिया पासबुक में क्या क्या चीज़ें होता है, कैसे अकाउंट होता है, कैसे क्या है ना, आपको सारी चीज़ बता दिया पासबुक का। और वहाँ पे आपको नीचे में कितना आपको कैसे पैसा मिलता है, सारे कुछ आपको बताया कि ये एक चीज़ करने से आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। आपको टोटल अमाउंट, आपको पहला एम्प्लॉय शेयर, उसके बाद फिर से एम्प्लॉय शेयर, 2 एम्प्लॉय शेयर, उसके साथ पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तीनों को मिला के जितना होता है उतना ही आपको अमाउंट आपको अकाउंट में, आप जब क्लेम स्टेटस डालेंगे यूएनए का तो उसका अमाउंट आपको मिल जाएगा अपने बैंक अकाउंट में टोटल मिला के, ठीक है। उसके बाद मैनेज के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, मैनेज में क्या क्या आता है ना, मैनेज में बेसिक डिटेल्स आता है, जो कि आपका मोबाइल नंबर, नेम और आधार नंबर। उसके साथ आधार नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और साथ साथ मोबाइल नंबर और साथ साथ आपका जो ईमेल आईडी, आप जेंडर और उसके साथ आप कौन सा जो उनको क्लेम स्टेटस डालेंगे, आपको
कौन कौन है जो आपको जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, वो कौन सा सर्विस प्रोवाइडर का आपका डाला हुआ है उसी हिसाब से आपको डालना है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको जब जो भी सर्विस प्रोवाइडर होंगे उन्हीं सर्विस प्रोवाइडर को आपको डालना है। वो कितने टाइम में करेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है, मगर आपको सर्विस रिक्वेस्ट डालना है। डालने के बाद उन्होंने आपका अपडेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद KYC, सॉरी उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको क्या है, सिर्फ मोबाइल नंबर और क्या है मेल है, ठीक है। वो दोनों को अपडेट करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाना है, ठीक है। उसके बाद KYC, आपको KYC में आपका बैंक अकाउंट आता है, उसके साथ पान कार्ड आता है, उसके साथ पासपोर्ट आता है। तो आपको ये तीनों से कोई भी चीज़ अगर डालेंगे तो आपको KYC हो जाएगा। मेरे प्रीफर मानो तो आपको पान कार्ड के साथ साथ आपका बैंक अकाउंट भी आपको डालना चाहिए। क्यों? अगर आपको पान कार्ड के साथ आपको बैंक अकाउंट डालेंगे तो उसमें से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो टैक्स है ना, टैक्स आपको लिमिटेड कटा जाएगा। मगर यहाँ पे अगर पान कार्ड नहीं डालेंगे तो मेरे को मालूम नहीं इतना कि मगर ज़्यादा टैक्स कटता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। मगर इतना मालूम नहीं है कि ये कितना कटता है, मगर ज़्यादा टैक्स कटेगा क्योंकि आप अगर वेरीफाई नहीं करेंगे पान को, तो पान वेरीफाई करने से आपकी पान कार्ड के हिसाब से आपको पैसा कटता है, ठीक है। उसके बाद ई नॉमिनेशन क्या है? ई नॉमिनेशन क्या है? मीन्स आपका जो भी ई नॉमिनेशन बारे में छोड़ दी, वो उसमें कुछ आपको इतना जानकारी नहीं चाहिए, ठीक है। मार्क एग्जिस्ट, हाँ मार्क एग्जिस्ट में क्या है, मीन्स आप जिस दिन उस कंपनी से छोड़ के आए, अगर वहाँ पे रिटायर लेना चाहते हैं तो यहाँ वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको उनको एक मार्क देना पड़ेगा, यानी कि रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, जो कि जिसकी वजह से उन्होंने आपको एग्जिस्ट किया है। वो देखेंगे, पहले आपका डिटेल देखेंगे, अगर सही है तो वो आपको एग्जिस्ट कर देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से आप जब तक आप, और एक बात बताते हैं दोस्तों, जब तक आपका जो एग्जिस्ट नहीं किए होंगे, ठीक है, एग्जिस्ट अगर नहीं करेंगे तो आपको ये दिक्कत आ सकती है कि आपका जो पेंशन, सॉरी आपका जो EPF हो गया उसको आप विड्रॉल नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको याद रखना है। जब तक आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एग्जिस्ट नहीं किए होंगे वहाँ से, तब तक आपको एक भी पैसा उठा नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको पहले आपका जो सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो कंपनी से आप PF ले रहे हैं, उन्होंने पहले आपको एग्जिस्ट करेंगे, आपको उनको एम्प्लॉय से आपको एग्जिस्ट करेंगे, तभी जाके आप EPF को पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने बात थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मार्क एग्जिस्ट करने जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड है, जो कि आप ओल्ड पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद न्यू, और उसके बाद री एंटर न्यू पासवर्ड डालने के बाद आपका जो पासवर्ड है वो क्या है ना, चेंज हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस में क्लेम फ्रॉम, जहाँ पे आपको क्लेम डालना है, आपको पैसा को विड्रॉल करने के लिए आपको क्लेम डालना पड़ता है। वहाँ पे आपको क्लेम डालने के बाद आपकी पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में। क्लेम जब अप्रूव होगा आपकी, कहाँ से, आपकी जो प्रोवाइडर है, यानी कंपनी है, वहाँ पे जो EPF का जो गवर्नमेंट और साथ साथ आपका जो बैंक, सॉरी आपका जो कंपनी है, वो दोनों मिलके जाके आपको वो जब अप्रूव कर देंगे, तब जाके आपके पैसा अपने बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तब तक हो जाएगा, तो जब तक आप बैंक अकाउंट नहीं ऐड किए होंगे तब तक ये नई क्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि जब तक आप क्लेम डालेंगे तब आपको पहले आपको बैंक अकाउंट को अपडेट करना है, यानी KYC को आपको अपडेट करना है। KYC जब तक अपडेट नहीं करेंगे तब तक आप क्लेम स्टेटस नहीं डाल सकते। KYC अपडेट करेंगे, और देखिए बता देता हूँ दोस्तों, क्लेम स्टेटस डालने की, हाँ सॉरी दोस्तों, आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है, और वो कैसे अपडेट करेंगे, वो क्या करेंगे, उसका भी वीडियो आ जाएगा। और जब आप बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे तो आपको, तो जो कंपनी है ना वो क्या करेगा ना, तो वो उसको पहले इन्फॉर्म, वो अप्रूव करेगा, तभी जाके आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब तक वो अप्रूव नहीं करता है तब तक आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा। उसके बाद 1 मेंबर 1 EPFO अकाउंट, ठीक है। ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, यानी आपको रिक्वेस्ट डालना है, जितना भी आपका मान लीजिए कोई 10-12 UNA नंबर है, तो वो 10-12 UNA नंबर को मिला के एक ही UNA नंबर आपको करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सर्विस रिक्वेस्ट डालना है। तो कहाँ पे ना, यहाँ पे 1 मेंबर 1 EPFO में जाके यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वेस्ट डालना है, जो कि आपको करंट प्रोवाइडर है, जो कंपनी आपको अभी करंट में दे रहा है, वो अप्रूव कर लेगा, तब जाके आपका सभी बैंक का, सभी EPFO का बैलेंस आपकी अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रैक क्लेम स्टेटस, आपको
जितना आप अगर क्लेम कुछ किए हैं तो उसका ट्रैक करने के लिए यहाँ पे आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जितना क्लेम किए होंगे उसका जो स्टेटस आपको मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। और साथ साथ उसके बाद डाउनलोड्स अनेक्जर किए, ठीक है। यहाँ पे आपको जो क्लेम स्टेटस है और साथ साथ कोई भी आपको दिक्कत क्या भी आने के यहाँ पे आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, जो कि अनेक्जर से मिलता है, आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, पासबुक में जाएगा, ठीक है, सॉरी पासबुक में जाके आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा इसको डेस्कटॉप साइड कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा यूएनए नंबर और पासवर्ड डालने के बाद एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल से मैं लॉगिन कर लिया हूँ। अभी आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको पीएफ में जितना पैसा है उसमें कितना कैसे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। वहाँ पे हाउ इज़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड यहाँ पे है। उसके बाद डाउनलोड किया मैंने इस फाइल को, थोड़ा वेट कर लो, डाउनलोड हो जाने के बाद दिखाते हैं, ठीक है। अभी डाउनलोड अगेन नहीं, कैंसिल। अभी डाउनलोड हो गया तो उस फाइल को ओपन करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आपको बता देता हूँ हाउ इज़ द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। द रूल्स रिलेटेड टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रोवाइड फंड कंट्रीब्यूशन एज लेट डाउन अंडर para 16 of the employee provided fund scheme 1952. This interest is credited to monthly running balance basic as follow. On the closing balance of the amount on the last date of the processing year less any sum withdrawn during of the current of the last month of 12th last interest from 12 months, ठीक है। one of the sum say one the on the closing balance of the amount is on last date the preceding year less any sum withdraw during the current year interested for 12 मंथ, ठीक। आपको पैसा को विड्रॉ नहीं करना है, आपको 12 मंथ के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, ठीक। अभी आपको थोड़ा दिखा देते हैं, यहाँ पे इतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हाँ ये देखिए, यहाँ पे मंथली ईयर और साथ कॉन्ट्रीब्यूशन विड्रॉल इंटरेस्ट बेसिस बैलेंस, ठीक। अभी यहाँ पे मार्च में देखिए, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना है 11,200। मैंने मान लीजिए देखिए अभी आप क्या हो गया ना, ये कौन सा है इलस्ट्रेशन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट विड्रॉल इंटरेस्ट बेसिस बैलेंस, चलिए। अभी देखिए मेरे पास कितना है, मान लीजिए मेरे पास 1,12,345 रुपया है। तो यहाँ पे मार्च में मेरे को 100 रुपया का मिला, तो उसके बाद मेरा कितना हो गया 1,12,345 था, उतना ही रह गया। अप्रैल में सर ये पेंशन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पेंशन नहीं, इन केस ऑफ डेथ ऑफ नवंबर क्लेम चलो। अभी देखिए मार्च में 100 रुपया ऐड हुआ तो कितना 1,23,045 हो गया। उसके बाद मार्च अप्रैल में 100 रुपया डाला हुआ, उसके बाद सभी में 100 100 रुपया ही डालते हैं, ठीक है। अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास 1,12,345 रुपया है, तो यहाँ पे पर मंथ आपको मिलेगा 100 रुपया करके मिलता है, ठीक है। यानी ये एक एग्जांपल दिया है। इसका जो इंटरेस्ट होता है वो कैसे मिलता है, मान की ब्याज, ठीक है, माना कि ब्याज 8.65% होता है, से इंटरेस्ट 8.65%। इंटरेस्ट बियरिंग बैलेंस सम ऑफ मंथली बैलेंस इज इक्वल टू इतना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू हाँ ये अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको एक मार्क करके। देखिए ये पहला ये मान लीजिए इतना बैलेंस आपके अकाउंट में है, उसके बाद उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना ना इंटू 8.5 डिवाइडेड बाई
1200, ठीक है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा इतने के हिसाब से, ठीक। इतने ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यानी आपका जितना भी अमाउंट होगा, मान लीजिए मेरे पास, आपको दिखा देते हैं, मान लीजिए मेरे पास कितना है, मान लीजिए मेरे पास 10,000 है। 10,000 इंटू 8.5 डिवाइडेड बाई 1200, यानी कि मेरे को 70 रुपया करके पर मंथ मिलने वाला है, ठीक है। 70 रुपया 83 पैसा ऐसे ही मिलने वाला है। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, 3 4 5 एक 10, हाँ 1 लाख है। उसके बाद अभी क्या करेंगे ना, 8.5 के हिसाब से, सॉरी गलती हो गया, सॉरी 8.5 के हिसाब से अगर मिलेगा तो 12 मंथ के हिसाब से, तो यहाँ पे 1200 डाल दिया। अभी 708 रुपया करके आपको एक पर मंथ आपको मिलने वाला है, ठीक। अभी आप देख लिए, इसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट 10 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईयर विथ बी ओपनिंग बैलेंस प्लस कंट्रीब्यूशन विड्रॉ प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, मीन्स 1,12,345 प्लस 1200 माइनस मीन्स आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन जितना आप पर मंथ देते हैं उसको ऐड करना है, उसके साथ माइनस करना है कितना आप विड्रॉल जितना किए हैं उसको माइनस कर देना है, उसके बाद प्लस करना है ये। और दोस्तों जितने भी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सपोर्ट करो ना भाई को, तो थैंक यू।